फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मैंने कवर किया है इंट्रोडक्शन को। आप जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने एक और वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके नोट्स के लिए कि आप अगर फ्यूचर में नोट्स बनाना चाहते हो तो उसमें से आप कवर कर सकते हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन लोगों में अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड, करप्शन क्यों कम होगा? क्या होता है, जब लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो वो क्या करते हैं कि कमी निकालते हैं या घूसखोरी करते हैं। घूसखोरी एक बिजनेस में बोला जाए तो पैसा को हेरा फेरी करना, अपने ही बिजनेस को लॉस करवाना, ऐसी चीज़ें होती है। जब आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आप लोग एक साथ अच्छे से वर्क करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट होगा। तो वहाँ करप्शन कम हो जाता है क्योंकि आपसी तालमेल अच्छा होता है लोगों का। एंड थर्ड होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाता है क्योंकि आप एक दूसरे को समझते हो, आपका गोल सेम है, तो आप कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है फ्यूचर में या फ्यूचर में अभी आने वाली है प्रॉब्लम, तो आप डिस्कस कर सकते हो। फोर्थ है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है बिजनेस में या आप किसी भी वर्क में, अगर आपको पता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आपको पता है तो आपको एक अंदर से एनर्जी आती है कि मुझे पढ़ना है। जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आए सब्जेक्ट में, तो इसी तरीके से आप चाहते हो कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो आपका मोटिवेशन वर्क भी है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एंड स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा वर्क करना जिसमें सबसे अच्छे आप हो। जो एक मुहावरा होता है कि जिसका काम उसी को साजे। यही चीज चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसमें 10 लोग भी हैं तो 10 लोगों में इसको डिवाइड किया जाएगा। जिसको सबसे अच्छा वर्क जो आता है उसको दिया जाएगा या उससे टेस्ट लिया जाएगा। हाँ, रियलिटी में इसे अच्छे से वर्क आता है तो इसे दे दो। ये लोगों के द्वारा ही वर्क होता है। ऐसा नहीं कि आप मशीन ले आए, आप उसके साथ में आप सोच रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। मशीन के साथ कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या समूह में वर्क नहीं होता। वो एक मशीन है, उसमें कोई जीव नहीं है। इसके लिए एक इंसान होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन के उद्देश्य को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो वर्क होते हैं, फर्स्ट होता है श्रम का विभाजन, जिसमें अलग अलग वर्क को डिवाइड किया जाता है। कि अगर देखा जाए, कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का वर्क कर रहा है, कोई अलग डिपार्टमेंट का वर्क कर रहा है, मतलब रोज के अकाउंटिंग मैनेजमेंट का वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से वर्क का भी डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ह्यूमन ग्रुप्स का मतलब होता है मानवीय ग्रुप। मतलब होता है कि उनको डिवाइड किया जाता है। जो लोग ज़्यादा, जैसे मैनेजमेंट होता है, मैनेजर का एक अलग ग्रुप होता है, लेबर का अलग ग्रुप होता है, फैक्ट्री में अलग ग्रुप होता है, एंड अकाउंटिंग्स में अलग ग्रुप होता है। तो अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं, बट ये मशीन नहीं होते, ये ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस का इसलिए अलग ग्रुप बनाया जाता है। अगर आपको किसी वर्क का पता हो कि मुझे ये वर्क करना है तो आप जल्दी कर सकते हो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बता सकते हो, फ्यूचर में उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। एंड भौतिक संसाधन, जो उनको वर्क के लिए जो मटेरियल चाहिए उस मटेरियल को अवेलेबल करवाना, या उनको जो फ्यूचर में चाहिए उसको अवेलेबल करवाना उनके वर्क के अकॉर्डिंग। एंड आपका इन्वायरमेंट में क्या होगा कि आपकी भौतिक, राजनीतिक एंड सामाजिक। एंड फिफ्थ है आपका जो राइट होता है उसको अवेलेबल करवाना। राइट पावर, मतलब कि अगर आप कुछ गलत होते देख रहे हो तो आपको पावर होना चाहिए कि इसको नहीं करना है, या आपके पास पावर होगा या उसके जो आपके काम के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सिक्स है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए लोगों से। अगर आप किसी भी वर्क को कर रहे हो, वो मैनेजर हो या लेबर हो या जो सेलर हो या कस्टमर हो, ये सारी चीज़ों में एक वर्क सबसे अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन। आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपको सेलिंग करना है तो अच्छी होनी चाहिए। आपको कुछ मैनेजमेंट का वर्क करना है, क्योंकि लोगों से काम कराना उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी भी काम को अच्छे से करना होता है।
तो कई बार क्या होता है कि हमको जो कम्युनिकेशन से आप उस चीज़ को क्लियर कर सको। बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल फर्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी वर्क को किया जाता है। उसका एक नियम होता है कि आपको पहले आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा या जो भी है उसको करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, ये सारी चीज़ प्रोसेस में आती है। आप डायरेक्ट रॉ मटेरियल को नहीं बेच सकते, तो इसमें प्रोसेस आएगा। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो प्रोसेस हर एक प्रोसेस को अच्छे से करना पड़ता है, जो इसका प्रिंसिपल होता है। कोऑर्डिनेशंस, आपसी तालमेल, लोगों में एक आपसी तालमेल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट जो चल रहा है, आप कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो, इसमें आप अकेले वर्क नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और स्पेशलाइजेशन, जो मैंने पहले बताया था प्रिंसिपल में भी वही रिपीट टू रिपीट वही चीज़ कॉन्सेप्ट में मिलेगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि स्पेशलाइजेशन का मीनिंग होता है जो काम जिसका काम उसी को साझे, मतलब जो काम जिसको सबसे बेस्ट आता है उसको काम दिया जाएगा, तो वो वर्क बेस्ट होगा, 100 से 200% आ जाएगा वो, और फ्यूचर में होने वाले वर्क में वो प्रॉफिट अर्न करेगा ही। उसके राइट्स उसको मिलने चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे पूरे राइट्स मिलने चाहिए उसको। एंड क्योंकि जब तक उसको नहीं मिलेगा तब वो थोड़ा हिचकिचाएंगे। फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, होता है उत्तरदायित्व। अगर आपको पता हो कि मुझे ये काम करना है और मुझे ही करना है, या उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो भी वर्क करो अपना 100% दे के करो, तो आप फ्री होकर काम करोगे और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे वर्क करना है, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपको बोनस मिले, हो सकता है आपको ट्रांसलेशन होना चाहिए। सिक्स है ट्रांसलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। क्या है कि लोग बातों को ही घुमा देते हैं और लोगों को समझ नहीं आता, तो जो जैसा है उसको उसी तरीके से उसको इजी वे में समझाना कि हमको ये वर्क करना है, आप जो भी जैसे भी हो आपको इस वर्क में इम्प्रूवमेंट ला। एंड सेवेंथ है कि आपको जो भी ऑर्डर मिलते हैं, लाइक आपको कुछ भी ऑर्डर मिला 10 लाख का आपको काम करना है, तो आपको सबसे पहले पूरा वर्क प्रोसेस को देखना पड़ेगा। तो आपको जो ऑर्डर मिलता है, आप किसी भी स्टेज में हो, बॉस को भी ऊपर से ऑर्डर आता है, क्योंकि इसमें सारी इन्वायरमेंट जुड़े होते हैं। हो सकता है जो जो मकान मालिक है वो भी प्रॉब्लम कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बॉस बन गए हो तो सब नहीं, आपको भी उससे बहुत सारी, क्योंकि बॉस का भी बहुत सारा वर्क होता है, तो ऐसे सब चीज़ों का अलग अलग होता है। तो उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, आपको लीगल तरीके से वर्क करने के लिए भी आपको एक ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप मैनेजर हो तो उसमें भी आपको ऑर्डर देना पड़ता है और ऑर्डर फॉलो भी करना पड़ता है। तो ऑर्डर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको उस वर्क के लिए सबसे बेस्ट बनाता है। एंड ऑर्डर आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है जो इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर अच्छे से मिल रहा है तो आप उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करके वर्क कर रहे हो, तो फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छा होगा। एंड आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। 8 है आपका कंट्रोल बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि अगर आप जैसे लोगों के साथ वर्क कर रहे हो उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट सेम होगा, तो आप उसमें कोऑर्डिनेट भी अच्छा कर पाओगे, वर्क भी अच्छा कर पाओगे। एंड आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आप जो जो कंट्रोल करना चाहते हो वो भी अच्छे से हो जाता है। एक्स्ट्रा मटेरियल ले आते हैं या लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही वर्क होता है कि आपको हर चीज़ को मैनेज करना है, हर चीज़ को आपको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि अपने हिसाब से वर्क चलते जाएगा तो कहाँ जाएगा किसी को भी नहीं पता। एंड संतुलन बनाना है। संतुलन का मतलब है बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस का क्या होता है कि हमको इसको कह सकते हैं कि अगर किसी भी वर्क में हर किसी का एक अलग अलग बैलेंस होता है। बैलेंस आपका मनी वाला बैलेंस नहीं,
आपका वर्क वाला बैलेंस, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन में वर्क हो रहा है, आपका ग्रुप में वर्क होता है, अलग अलग लोगों के साथ वर्क हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो मैनेजर है वो लेबर से बात ही नहीं कर रहा है, जो कहते हैं पैकेजिंग करने वाले हैं उससे बात ही नहीं कर रहा है, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा। तो आपसी तालमेल कि उनका जो ग्रुप का सबसे लीडर होगा वो जाकर मैनेजर से बात करेगा कि हाँ मेरे को पैकेजिंग के लिए ये मटेरियल चाहिए, नहीं है तो वो उसको अवेलेबल करवाएगा। ऐसे कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, और देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेशन के साथ साथ भी वर्क करता है, बैलेंस भी बनाता है। तो हर चीज़ को अलग अलग बैलेंस करना पड़ता है। सेकेंड है सिंपलिसिटी, मतलब हर एक चीज़ में सिंपलिसिटी होना चाहिए। सिंपलिसिटी का मतलब होता है सरलता। सरलता क्या है कि आप अगर इसको समझ रहे हैं तो आप एक सिंपलिसिटी के लिए समझ रहे हैं कि जो भी टॉपिक है वो इजी तरीके से कैसे समझा जाए, तो आप वही काम कर रहे हो। तो ऐसे वर्क में भी होता है, वर्क को सिंपल बना के रखने से वो और अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये लोजदार होना चाहिए, मतलब ये ऐसा वर्क होना चाहिए जैसे कई बार होता है कि आपकी जो सेलिंग हो रही है वो नीचे जा रही क्योंकि डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की। तो आपको पहले सबसे पहले अब्जॉर्ब करना पड़ेगा मार्केट कैसा है, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कई बार आप प्लान भी नहीं किए होगे और आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको स्टक होके वहीं वर्क करना है, स्टक होके कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता। आपका माइंड भी फ्री होना चाहिए। एंड अगर फ्यूचर में होने वाले आपको प्रॉफिट है और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत डिसीजन भी लेना पड़ेगा। डिसीजन के लिए आपको सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि अगर कुछ आ रहा है फॉल्ट तो उसको तुरंत एग्जीक्यूट करो, कंप्लीट करो, ख़त्म करो। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती है जो प्रिंसिपल में ऐड ऑन किए जाती है।